और महाराष्ट्र के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ का गिफ्ट दिया। धारा 370 हटाने के बाद मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। एक्सप्रेसवे से लेकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। जम्मू के सांबा में एक सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू में आतंकी हमले की कई कोशिशें हुई। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की मुश्किलें कितनी बढ़ी, अगली स्पेशल रिपोर्ट में इसकी फुल रिपोर्टिंग है। कश्मीर में नरेंद्र मोदी कल दौरा कर रहे हैं। आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद ये पहला दौरा है उनका। 22 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने हमारी रियासत पे हमला नहीं किया था, पाकिस्तान ने किया। क्या आलमी बिरादरी नरेंद्र मोदी को खुली छूट दे रही है? जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब लाखों कश्मीरी मोदी के साथ खड़े दिखे। आपकी जोरदार तालियों के बीच नए कश्मीर को जन्नत बनाने की शुरुआत हुई। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। पीएम मोदी और कश्मीरियों की ये पिक्चर देखकर पाकिस्तान को पीओके जाने का डर लग रहा है। नरेंद्र मोदी साहब कोशिश यही कर रहे हैं कि वो कोई ऐलान शायद करें। बताया जा रहा है कि कोई माली पैकेज देंगे, कोई मेगा प्रोजेक्ट देंगे, इस तरह की बात करेंगे। लेकिन पहली बात तो ये है कि 5 एक्सप्रेस वेज का इफ्तिताह होगा। उनका संगे इफ्तिताह नहीं होगा, संगे बुनियाद रखा जाएगा। जी बिल्कुल जी। इसके अलावा 1400 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। एक 850 मेगावाट का, दूसरा जो है वो 540 मेगावाट। कश्मीर में नरेंद्र मोदी कल दौरा कर रहे हैं। आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद ये पहला दौरा है उनका। और मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर में इस हवाले से शदीद रद्द अमल है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की सरकार और आवाम दोनों टेंशन में है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार मोदी जम्मू पहुंचे। कश्मीरियों को दिल्ली से दूर रखने की पाकिस्तानी साजिश फेल हो रही है। भारत माता की। और पाकिस्तान के लिए हालात पिछले 3 सालों से लगातार खराब हो रहे हैं। इंडिया जब अमेरिका में आते हैं तो 2+2 में पाकिस्तान का नाम लेके तनकीद की जाती है। जापान के वजीर आजम पहली दफा, तारड़ साहब मैं आपको बताऊं, पहली दफा मैंने वो ज्वाइंट कम्युनिके पढ़ा है जिसमें जापान ने पाकिस्तान को, जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा जब इंडिया गए तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपना रास्ता ठीक करे और मुंबई और पठानकोट और जो इंडिया चाहता था उन्होंने ज्वाइंट कम्युनिके में डलवा लिया। अभी बरतानिया के वजीर आजम आए थे, वो भी चले गए हैं। और उनका जो एक पॉलिसी पेपर था, कल रात में पढ़ रहा था, वो सारा 40 पॉइंट का पॉलिसी पेपर जो यूके की गवर्नमेंट ने जो जारी किया है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने प्रेशर डाला और कहा है कि जनाब, और पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो दहशतगर्दी की जान में कुर्बानियां दे दे के हमारी तस निकल गई है, लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं है। तारड़ साहब, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है जहां पे इंडिया हर मुल्क को साथ लेके आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिस्ट ने भी यही सोचा कि इस वक्त रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट उनके हक में है और इस वक्त वो जो भी कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका चीन के साथ मुसाफे के लिए हिंदुस्तान को एक हलीफ बना चुका है। दुनिया के बाकी ममालिक भी रूस समेत हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक आइडियल वक्त था कि इसको हम। दूसरा एक बहुत बड़ी मसला ये है कि ज़्यादातर दुनिया के ममालिक इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं, उनको बड़ी एलिबाई मिल जाती है कि जी ये तो दो तरफा मामला है। अगर आप हत्ता कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में मसला रिजॉल्व कर लें। जनरल बाजवा और शाहबाज ने जितनी बार टीवी ऑन किया, हर बार मोदी ने कश्मीर वाली तस्वीर देखी। घाटी में पाकिस्तान के आतंक पर बुलडोजर चल रहा है, यह देखकर पाकिस्तान का दुख और बढ़ गया। आलमी बिरादरी सारी सूरत हाल को कैसे देखती है और इस दौर में क्या इकदाम हैं जिनसे हम दुनिया की तवज्जो कश्मीर के मसले की तरफ मबजूल करवा सकते हैं? कि बताइएगा कि क्या आलमी बिरादरी नरेंद्र मोदी को खुली छूट दे रही है? बरतानिया के वजीर आजम का भी विजिट हुआ है। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास।
पाकिस्तान ऐसा सोच भी नहीं सकता। शाहबाज सरकार की जेब खाली है। पाकिस्तान कश्मीर पर शोर मचाने में आगे है और पैसे खर्च करने में बहुत पीछे। मजहब के सहारे पाकिस्तान ने जो नैरेटिव तैयार किया उसकी भी पोल खुल गई। ये कि ये बैठे कैसे, बैठने से पहले तो पाकिस्तान जो है उसको अपना जो बयानिया है कम्युनल हेट्रेड की बुनियाद पे जो उसका नैरेटिव है उस नैरेटिव को निगेट करना पड़ेगा। दो कौमी नजरिए को निगेट करना पड़ेगा। मजहब की बुनियाद पे कौमें नहीं बनती, ठीक है ना। तो इसकी बुनियाद पे ये जो नफरत फैलाई जाती है हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ, और इसको खत्म करना, इस नैरेटिव से पीछे हटना पड़ेगा। नंबर 2, हकायक को तस्लीम करना पड़ेगा। फखर भाई, हकीकत यह है कि 22 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने हमारी रियासत पे हमला नहीं किया था, पाकिस्तान ने किया था। लेकिन पाकिस्तान ये तस्वर ऐसा पेश करता है जैसे इंडिया ने कब्जा किया हुआ जम्मू कश्मीर, हालांकि ऐसा नहीं है। तो इसमें नीयत का जो है वो होना और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है उसको सही तरीके से जानना और मानना, ये तो पहला कदम है उसकी तरफ। इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान भी पीओके में एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। जनरल बाजवा के इस प्रोपेगेंडा को पाकिस्तानी न्यूज चैनलों ने प्राइम टाइम में चलाया और इस खबर को देखकर आपको भी पाकिस्तान पर तरस आएगा। कश्मीर के दूर दराज इलाके में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ है, हवेली कोहोटा जिसे कहते हैं, वहाँ 2005 का जो जलजला हुआ था उसमें एक स्कूल की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई थी जो कि बॉयज़ मिडिल स्कूल खुर्शीदाबाद हवेली कोहोटा है वहाँ पे। उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान आर्मी ने इस स्कूल को दोबारा से बनाया, इसको प्रॉपर तरीके से इसको रेनोवेट किया गया और जो हेडक्वार्टर 6 AK ब्रिगेड है उन्होंने बेसिकली इस पूरे मामले को टेकअप किया, इस स्कूल की रेनोवेशन की। पीओके में एक स्कूल बनाने में पाकिस्तानी आर्मी को 17 साल लग गए। यानी पाकिस्तान के पास कश्मीर में टेररिस्ट भेजने के लिए फंडिंग है, पर वो सीमा पार के कश्मीरियों के लिए पैसे नहीं खर्च करता। पाकिस्तान से आई खबरों को सुनिए। उनका दावा है कि कंगाली ने ही बाजवा को इंडियन फौज के साथ सीज फायर के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान आर्मी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंटेशन जो है उसको जारी रख सके। 20-20, 22-22 हजार रुपए का एक छोटा गोला आता है जो ये चलाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो इसलिए इन्होंने पिछले साल 25 फरवरी को जो DGMOs हैं उन्होंने दोनों ने बैठ के तो सीज फायर की, और सीज फायर फरवरी में की, अगस्त में इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा करवा दिया। लेकिन तो ये एक नियति पे मबनी नहीं है इनकी पॉलिसी जो तब्दीली आई है। हिंदुस्तान के स्ट्रेटजिस्ट ने भी यही सोचा कि इस वक्त रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट उनके हक में है और इस वक्त वो जो भी कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका चीन के साथ मुसाफके के लिए हिंदुस्तान को एक हलीफ बना चुका है। दुनिया के बाकी ममालिक भी रूस समेत हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए एक आइडियल वक्त था कि इसको हम। दूसरा एक बहुत बड़ी मसला ये है कि ज़्यादातर दुनिया के ममालिक इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं, उनको बड़ी एलिबाई मिल जाती है कि जी ये तो दो तरफा मामला है। अगर आप हत्ता कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में मसला रिजॉल्व कर लें। मोदी कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर इंटरनेशनल एजेंडा बने। शाहबाज सरकार UN तक कश्मीर मुद्दा उठाती है, पर इंडिया की ग्लोबल ताकत से टकराते ही हर पाकिस्तानी एजेंडा फेल हो जाता है। यहाँ एक बात और मैं ये बता दूं कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो सफारती हल्के हैं वहाँ कहीं ये बात डिस्कस की जा रही है। माइट भी हो सकता है कि सरदार तनवीर इलियास साहब की तरफ से कोशिश हो, बट आई डोंट नो, मेरे पास इसका भी सही नहीं है। लेकिन ये एक बात कंफर्म है कि आइंदा चंद माह के अंदर हो सकता है कि जो एंटोनियो गुतेरेस साहब है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, वो ये प्लान कर रहे हैं कि आइंदा चंद माह में वो मकबूजा कश्मीर का दौरा करें। तो ये एक बड़ी खुशाइंद है, लेकिन इंडिया क्योंकि उनको अलाउ नहीं करेगा। OIC के रुकन ममालिक हैं, उन्होंने हिंदुस्तान पर कोई ख़ास दबाव नहीं डाला कि वो इन करारदादों पर अमल करें। अब हिंदुस्तान की एक बड़ी मार्केट है या जो भी कौमी मफाद दूसरे मुल्कों का है, उसकी वजह से हिंदुस्तान को एक जिसे कहते हैं फ्री स्पेस मिल गई है। और आपने देखा कि उसके नतीजे में मोदी साहब ने स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन की और उसने अगस्त 2019 में उसको पूरा हड़प करने की कोशिश की।
आज पाकिस्तान अपने वजीर आजम शाहबाज को कोस रहा है। इसकी वजह है कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर पर पाकिस्तान पीछे रहे, ये आवाम को मंजूर नहीं और पाकिस्तानियों को लगता है कि जूनियर शरीफ लगातार नाकाम रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़त का जवाब दिया और उसमें मुझे लगा कि शायद जो जवाब हमारा है वो मुनासिब नहीं है, बहुत कमज़ोर सा जवाब दिया है। इंडिया के खिलाफ डिप्लोमेसी की लड़ाई पाकिस्तान हार गया। अब तो पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने खुद ही इंडिया को आगे बढ़ने का मौका दिया। असल में पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को लिखे खत में आतंकवाद का जिक्र किया और शहबाज शरीफ ने अपने लेटर में कश्मीर को एक मुद्दा बताया, पर आर्टिकल 370 का कोई जिक्र नहीं किया। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मुबारकबाद का पैगाम भिजवाया, फिर ख़त लिखा, उसमें उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र किया और कहा कि जब तक टेरर है तो उस वक्त यहाँ पे इम्प्लाइड यही था कि हमारे ख़ित्ते में ना कोऑपरेशन हो सकता है, ना नॉर्मलाइजेशन हो सकती है ताल्लुकात में, और इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है इस ख़ित्ते में। हमें दहशतगर्दी पे इतना क्यों हम अपोलोजेटिक हो जाते हैं जब भारत दहशतगर्दी की बात करता है। इसी जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जी हमने तो दहशतगर्दी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ये है वो है, और दुनिया अप्रिशिएट करती है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हम क्यों अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुझे पाकिस्तान पिछले 75 साल से कोशिशें कर रहा है। मुल्क के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने खुद को तबाह कर दिया। कश्मीर में आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। वो कौमें आगे बढ़ सकती हैं जो जंग को दुश्मन के इलाके में धकेल दें। हमने 1970 के बाद हमेशा इनवाइट किया है जंग को अपने इलाके में, और उसका फ़ायदा हमेशा इंडिया ने उठाया है। अब अगर हम जंग को इंडिया में धकेल देंगे, सूरत हाल ख़राब इंडिया में कर देंगे, तो उसके बाद ही हम बचाव भी कर सकते हैं, मसला कश्मीर भी हल सकते हैं। 90s में जब ये सारा कुछ हुआ था तो उस वक्त कश्मीर के अंदर जंग हो रही थी और इंडिया के लिए मसाइल पैदा कर दिए थे। जब हम पीछे हटे उससे, हमने कहा जी हम मुज़ाकरात की मेज़ पर जाएंगे, तो उसके नतीजे में इंडिया हावी हो गया और हम पीछे हटते हटते आज यहाँ खड़े हुए हैं कि कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा हो चुका है, दूसरे हिस्से का मुतालबा किया जा रहा है। कश्मीर पर लीड लेने के चक्कर में पाकिस्तान ने कई उल्टे सीधे काम किए। लेटेस्ट मामला है अमेरिकी सांसद इल्हान ओमर का। ये पाकिस्तान आई और राष्ट्रपति से लेकर सरकार के मिनिस्टर तक सबने इनसे मुलाकात की। पाकिस्तान को लगा कि ऐसा करके वो अमेरिका में कश्मीर मामले को हाईलाइट करेगा, पर हुआ ठीक उल्टा। इल्हान उमर वाला भी डिस्कस कर लीजिएगा कि वो जो आई है उसमें आज स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि वो हमने नहीं उनको भेजा, ना वो किसी ऑफिशियल दौरे पे, वो तो अपने गए हुए हैं। और तारड़ साहब उसमें वो सदर से मिलती हैं, वो वजीर आजम से मिलती हैं, वो सारी पार्लियामेंट से मिलती हैं, वो इमरान खान से मिलती हैं, वो पाकिस्तान की तमाम कैबिनेट से मिलती हैं, आजाद कश्मीर में सदर वजीर। वो कौन लोग हैं, वो क्या खातून की कितनी को वैल्यू, आप क्योंकि अमेरिका में हैं आपको तो ज्यादा पता होगा उनके बारे में, जरा वो भी कमेंट कीजिएगा कि ये हमने उनको जो सर पे बिठाया या ये बिठाना चाहिए था। और इल्हान उमर के बारे में ये है कि एक हमेशा गुस्से में एंटी ज्यूज, एंटी अमेरिका, एंटी क्रिश्चियनिटी, इस तरह की स्टेटमेंटें देते हैं। और इल्हान उमर जो खासकर उनका अमेरिका के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, तो पाकिस्तान को उन्होंने क्या लेना देना। शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं मिलना चाहिए था एज अ कंट्री हेड, क्योंकि वजह ये है कि आपके रिलेशनशिप जो इस वक्त चल रहे हैं अमेरिका के साथ, यू आर नॉट एंजॉयिंग गुड रिलेशनशिप। कि शहबाज शरीफ साहब को अगर मुझसे पूछा जाता तो मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि आप प्लीज इनसे ना मिलें। वजह, शी इज नॉट इन अ गुड बुक्स इन द व्हाइट हाउस. She is not in a good books of Biden administration. She has an impression in the US as a troublemaker. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।